ओम श्री शिवाय नमस्ते। हम दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। प्यारे दर्शकों, हमारे भारतीय शास्त्रों और वेद पुराणों में जीवन में आने वाली हर समस्याओं के समाधान के विषय में बताया गया है। लेकिन शास्त्रों की जानकारी के अभाव में मनुष्य कष्ट, पीड़ा, हारी, गरीबी सहन करता रहता है और जीवन गरीबी और कष्ट पीड़ा में ही कटता जाता है। जो मनुष्य शास्त्रों और वेद पुराणों में लिखे अनुसार उपाय कर लेता है, वह अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेता है और वह धन धान्य से संपन्न हो जाता है और माता लक्ष्मी स्वयं उनके घर में निवास करती है। तो दर्शकों, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद से हम भारतीय धर्म पुराणों की जानकारी आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। प्यारे दर्शकों, जो दर्शक अभी अभी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्यारे दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपको ऑन जरूर कर लेना है, क्योंकि कई बार हमारे द्वारा जानकारी चैनल पे डाल दी जाती है, लेकिन आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है और आपको समय पर जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो प्यारे दर्शकों, समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको बेल आइकन को ऑन जरूर करना है। तो प्यारे दर्शकों, आज की जानकारी हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस जानकारी को पूरी और अंत तक आपको सुनना है। प्यारे दर्शकों, काम शुरू करने से पहले हमें बड़ों की अनुमति जरूर लेनी चाहिए। वो क्यों लेनी चाहिए दर्शकों, इसका एक बहुत बड़ा शास्त्रों में जिक्र किया गया है। उस जिक्र को और उस रहस्य को हम आपको अभी कुछ ही समय में बताने वाले हैं, इसलिए जानकारी को पूरी आपको देखनी है, क्योंकि दर्शकों, यह जानकारी हमें हमारे उज्जवल भविष्य के लिए और हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली है। प्यारे दर्शकों, लक्ष्य बड़ा हो या छोटा, काम शुरू करने से पहले घर के बड़े लोगों की अनुमति जरूर लेनी चाहिए, तभी हमें कामयाबी मिलती है। बड़ों का आशीर्वाद हमें मुश्किलों से लड़ने का साहस देता है और हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ पाते हैं। महाभारत में युद्ध शुरू करने से पहले युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह की आज्ञा ली थी। दर्शकों, महाभारत युद्ध का पहला दिन था। कौरवों और पांडवों की विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। उस समय युधिष्ठिर ने अचानक अपने अस्त्र शस्त्र रथ पर रख दिए और रथ से उतरकर पैदल ही भीष्म पितामह की ओर चल दिए। जब युधिष्ठिर कौरव सेना के सेनापति भीष्म की ओर जा रहे थे, तब सभी पांडवों को ऐसा लगने लगा कि कहीं भैया कौरवों के सामने समर्पण न कर दे। इसी डर की वजह से भीम और अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि आप भैया को रोकिए, कहीं वे समर्पण न कर दे। दूसरी ओर कौरव सेना में भी यही बातें होने लगी कि युधिष्ठिर डर गए हैं और समर्पण करने आ रहे हैं। पांडव पक्ष से श्री कृष्ण ने कहा कि आप सभी चिंता न करें, धैर्य रखे, जो हो रहा है उसे शांति से देखें। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर भीष्म पितामह के सामने पहुंच गए। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर खड़े थे। जो लोग दूर से देख रहे थे, उन्हें ये लग रहा था कि युधिष्ठिर ने समर्पण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल युधिष्ठिर हाथ जोड़कर भीष्म पितामह से युद्ध शुरू करने की आज्ञा मांग रहे थे। उन्होंने भीष्म से कहा था कि पितामह आज्ञा दे ताकि हम आपसे युद्ध कर सके। युधिष्ठिर के ये बात सुनकर भीष्म पितामह बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि आप अगर तुमने मुझसे अनुमति लिए बिना युद्ध शुरू कर दिया होता तो मैं नाराज हो जाता, लेकिन तुम्हारी इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद देता हूँ। इधर श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि शास्त्रों में लिखा है कि हम जब भी कोई बड़ा काम करते हैं तो सबसे पहले घर के बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। काम शुरू करने से पहले उनकी अनुमति जरूर ले।
कौरव पक्ष में खड़े युधिष्ठिर ने भीष्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध शुरू करने की अनुमति मांगी थी। द्रोणाचार्य ने भी प्रसन्न होकर कहा था कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी जय हो। तो दर्शकों, इस पूरे प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि इस किस्से की सीख यह है कि हमें काम शुरू करने से पहले घर के बड़े लोगों से आशीर्वाद और अनुमति जरूर लेनी चाहिए। ऐसा करने से साहस बढ़ता है और हम आसानी से सफलता हासिल कर पाते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बता दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।